नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चल में। दोस्तों, आपने जैसे कि भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे जो है ये नोटिस जो निकला है, ये आपने ज़्यादातर लोगों ने पढ़ लिया होगा और ज़्यादातर लोगों ने जो है परेशान भी हो रहे होंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें जो है हट के बताऊंगा, और इसमें किसी भी तरीके का जो है आप ये समझें कि नहीं मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ या मैं किसी को वो कर रहा हूँ। आप लॉजिकल सोचिए, आप कल को दरोगा बनेंगे, ठीक है ना। देखिए, पहले ये देखते हैं कि इन्होंने कहा क्या है और इन्हीं की बातों से इन्हीं का आंसर निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि ये जो आपका जो ये जो वैकेंसी है, ये आपका पहली जो निविदा थी, ठीक है ना, पहला जो निविदा थी वो आपकी पहली पड़ी थी 28/8/2020 को, ठीक है। और ये निविदा जो है वो 28/8/2020 को, उसके बाद वो कैंसिल हो गई, ठीक है, क्योंकि कंपनियां नहीं आई। फिर उसके बाद नेक्स्ट निविदा जो है वो ओपन हुई, ओपन होने वाली थी आपकी 15/9, मतलब 15/9 को जो है आपकी लास्ट डेट थी इसकी, 17 तारीख को ओपन होने वाली थी। उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी मात्र, देखिए कह रहा है कि मात्र 2 निविदाएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है कम से कम आपका 3 होनी चाहिए, ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं कि 3 कंपनियां होनी चाहिए कम से कम। अब ये कह रहे हैं कि 23/9, 23/9 में ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। 23/9 मतलब लगभग 1 हफ्ते का टाइम है। 23/9 को जो है इसको पुनः 2 बजे तक का इनको टाइम दिया गया है कि कितनी भी कंपनियां जो हैं अब ये आ सकती हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घबरा ये रहे हैं कि अरे ऐसा ही चलता रहेगा, अब तो यही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब 3 बार हो जाता है, इन्होंने इसी नोटिस में क्यों ये बोला कि 2 बार आपकी पड़ चुकी है, बकायदा इन्होंने डेट भी डाली है कि 28/8 और 15/9, ठीक है। तीसरी डेट इन्होंने कही है, आप 23 सितंबर को ये लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने तीनों अपनी डेटें बता दी। अब देखिए नियम क्या कहता है। अब ये नियम क्या कहता है कि जब आपकी 3 बार ये अटेम्प्ट हो चुका है, मतलब कहते हैं ना कि 3 अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं, ठीक है। अब 3 बार, तीसरी बार भी मान लीजिए 2 ही कंपनियां आई, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है जो टेक्निकल टीम होती है, जो इस टेंडर को, पूरे टेंडर प्रोसेस को देख रही होती है, उसमें आपके एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, सीओ रैंक के होते हैं, एडिशनल रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है, और इंस्पेक्टर रैंक के जो गजटेड नॉन गजटेड ऑफिसर्स होते हैं, वो सबकी टीम बनती है। अब वो टीम जो है वो डिसाइड करती है। फिर अब मान लीजिए इन्होंने 23 तारीख को दोबारा ओपन करा और 2 ही कंपनियां आई। फिर उसके बाद टेक्निकल टीम जो है वो बकायदा पूरा एक जो है दोनों कंपनीज को देखेगी। दोनों कंपनीज को देखने के बाद एक जो है लेटर बना के वो शासन को भेजेगी, ठीक है। शासन को भेजी, क्योंकि ये छोटा मोटा मनी है नहीं, मिनिमम जो है मैं मानता हूं 10 करोड़ रुपए का जो टेंडर तो हो गई होगा, ठीक। तो फिर उसके बाद शासन को भेजेंगे ये। शासन को जब वो कमेटी भेजेगी भर्ती बोर्ड की तरफ से कि भाई ये कंडीशन है, हमने 3 बार बुला चुके हैं और तीनों बार हमें 2 ही कंपनियां मिल रही हैं, और इन दोनों कंपनियों में ये कंपनी जो है इसका ये ब्लैकलिस्टेड नहीं है, ये कंपनी बहुत अच्छा काम करती है इस तरीके से, और इसका पैसा इतना है, इसका पैसा इतना है। शासन से कहेगी कि आप जो है हमें मंजूरी दें, जिससे कि हम टेंडर प्रोसेस आगे बढ़ा सकें, ठीक। शासन उन्हें तुरंत मंजूरी दे देगा। मंजूरी देते ही, ठीक, मंजूरी देते ही अगले दिन ही वो कमेटी जो है वो डिसाइड कर देगी कि इन 2 कंपनियों में से कौन सी कंपनी जो है इन उसको मिलना चाहिए, ठीक। और जैसी कंपनी को मिलेगा वैसे ही उसके लगभग 1 से 1.5 हफ्ते में आपका जो आ जाएगा नोटिफिकेशन। ये आपका प्रोसेस जो है ये थर्ड अटेम्प्ट के बाद होता है। देखिए इन्होंने बात, मैं बता रहा हूँ ना, किसी भी नोटिस में इन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी है, लेकिन उन्होंने इस वाले नोटिस में साफ लिखा है कि 28/8 में हमने पहली डाली, पहली बार ओपन कराया, दूसरा हमने 15/9 को, कल हमने लास्ट डेट डाली, लेकिन हमें निविदा के नाम पे सिर्फ 2 ही कंपनियां मिली, लेकिन मिनिमम 3 कंपनियां होनी जरूरी हैं। इसीलिए अब जो है, अब ये 23/9 में कितना टाइम है, 1 हफ्ता। 1 हफ्ता वेट करिए। 1 हफ्ता वेट होने के बाद फिर नोटिस आएगा ये, और उस नोटिस में जो है ये बता देंगे कि क्या नाम है, 2 कंपनियां आई हैं। अगर 2 कंपनियां आती हैं वो बता देंगे कि भाई 2 कंपनियां आई हैं, और अब जो है, अब क्या नाम है, शासन जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या नाम है, इन दोनों कंपनियों में से किसी को लेना है। तो शासन ये डिसाइड नहीं करेगा इन दोनों कंपनियों में से लेना है, शासन सिर्फ इनको मंजूरी दे देगा, ठीक। ऊपर जो है, ऊपर से जो शासन शासन है वो मंजूरी दे देगा। मंजूरी देने के बाद वो ये इतना लिख के भेज देंगे कि ठीक है, आप अपने स्तर पर जो है कार्रवाई करने करें। कार्रवाई आप कार्य का मतलब ये होता है कि इन दोनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी को आप टेंडर दें। फिर वो टेंडर जो है वो टेक्निकल टीम बकायदा उसको उसको पढ़ेगी, उसको देखेगी कि दोनों कंपनियों में से किस कंपनी ने बेटर है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका पैसे कम ले रही है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट बिड पे ही, लोएस्ट बिडर को ही हमेशा टेंडर मिलता है उसको। उसके बाद जो है जैसे ही जाएगा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल बिड, और फाइनेंशियल बिड के बाद फिर बकायदा आपको एक लेट नोटिस मिल जाए। क्योंकि इस बार मैं देख रहा हूँ कि सरकार, भर्ती बोर्ड जो है इस इतने नोटिस बार कोई भी स्टेप लेती है तुरंत नोटिस जारी करती है। ये इसीलिए करती है क्योंकि चीज़ें ट्रांसपेरेंट बनी रहेंगी,
और जिससे कि कल को ये भर्ती कोर्ट में नहीं फंसेगी। मैं बस बच्चों से ये कहना चाहता हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, कि आप बिल्कुल मत घबराइए। थोड़ा सा वेट अगर आप करना कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस समय कोई प्रॉब्लम होती है तो उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती हाई कोर्ट से होके नहीं आई है आज तक। मतलब उत्तर प्रदेश की हर भर्ती हाई कोर्ट से होके आती है। ठीक, तो इसीलिए कुछ कुछ ऐसी भर्तियां भी, अगर मान लीजिए अभी से जल्दीबाजी में कोई प्रोसेस करा दी जाए और आप में से ही कोई बच्चा उठ के सीधा हाई कोर्ट चला जाए तो भर्ती फंस जाएगी फाइनेंशियल। इसीलिए थोड़ा बहुत, अगर एक आध हफ्ते का आपको टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज है कि प्रक्रिया चल रही है, नोटिफिकेशन आएगा, टेंडर प्रोसेस होते ही नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी पूरी ताकत से लगे रहिए। सिलेक्शन एंड में उसे ही रहेगा जो ज्यादा भटकेगा नहीं। ठीक, इन चीज़ों को लेके, नोटिस को लेके आप पूरे दिन भर की चर्चा करते रहो, कोई फायदा नहीं है। एक बार आपको चीज़ें पता चल गई, मैंने आपको बता दी, अब बस उतना आपके लिए काफ़ी है। अब 23 तारीख को जो है आपको चीज़ें जैसी भी होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। ठीक, अपना पढ़ाई करिए। हर सूरत में पढ़ाई ही आपको अंतिम से अंतिम जो है वो सिलेक्शन दिलवाएगी। ठीक, ज़्यादा भटकिए मत, ज़्यादा कहीं चर्चा मत करिए। आपको चीज़ें पता चल गई, बस अब आप 4 लोग चर्चा कर लोगे बैठ के तो आपको कुछ स्पेशल नहीं मिल जाएगा। भर्ती बोर्ड ने अपना काम कर दिया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।